अभी रात को 2:25 हो रहा और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चे अपने घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता उस पर विश्वास किए हैं कि हाँ मेरा बेटा कुछ करेगा, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो उनके पास जाए तो देखिए, आप पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि अयासी कर रहे हैं। अभी मैं पटना में हूँ और बहुत सारे लड़का है जो पढ़ भी रहा है और रिजल्ट भी दे रहा है, और कुछ लड़के हैं जो गलत रास्ते पे हैं। तो उन्हीं कुछ लड़कों के वजह से जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घर के हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट अगर नहीं हो रहा है 1 नंबर 2 नंबर से, 3 नंबर 4 नंबर से, तो गांव समाज के जो लोग हैं, कोई भी कह देता है कि तो पढ़ता नहीं है, लेकिन वो तो गांव में है। वो तो नहीं देख रहे हैं कि आप 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं या 10 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, अब 12 घंटा कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं देख रहा। आजकल गांव के लोगों को बस आपका सक्सेस दिखता है। अगर आप बिना पढ़े भी सक्सेस हो जाते हैं तो हाँ, वो लड़का पढ़ता था। अगर आप 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट अगर नहीं हो रहा तो आप नहीं पढ़ रहे हैं उनके नज़र में। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं पटना में जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और 8-9 घंटा जॉब करके फिर अपना 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। और जिसके पास सिर्फ पढ़ने का है, पढ़ने का जरिया मिल रहा है, माँ बाप पैसा भेज रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो, हम पैसा देते हैं, वो लड़का भी घूमने में व्यस्त है। और ये जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आइए, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, आप यहाँ दोस्ती किसी से मत करिएगा, लड़का हो या लड़की। दोस्ती, अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, इधर चलो उधर चलो, ये खाए वो खाए। पटना में यही सब लड़का करता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो जो भी पटना आना चाहता है या आ गया है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग दोस्ती से थोड़ा दूर रहिएगा। हाँ, दोस्ती रखिए अपनी जगह पर, जहाँ पढ़ रहे हैं आप, लाइब्रेरी। अगर वो बोलता है इधर चलो उधर चलो, आप बोल लीजिए साफ कि नहीं, हमको नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। आपसे आपके माँ बाप को नाज है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जॉब नहीं लगा, आप गांव समाज में जाइएगा, आपके रिश्तेदार बोलेंगे नहीं, ये तो पढ़ता ही नहीं था। तो आजकल समाज में ऐसा हो गया है कि अगर आप कितना भी पढ़ाई किए हैं, अगर आपका जॉब नहीं है सरकारी हो भी, आप किसी कैटेगरी में नहीं है, आपका इज्जत कुछ नहीं होगा। ना आपके घर वाले इज्जत करेंगे, ना आपके माँ बाप करेंगे। तो यही सब है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिख कर अगर जॉब ले लेते हैं तो आपका हर जगह पे इज्जत होगा। अगर जो आपसे नाराज़ है, आपसे नहीं बात कर रहा है, अगर आपका रिजल्ट जिस दिन आ जाता है, सबको पता लग जाता है कि हाँ फलाना के लड़का का रिजल्ट आ गया है, आपके पास जो कॉल नहीं करेगा वो भी करेगा कॉल। आपका दुश्मन भी करेगा कि हाँ भैया आपका तो रिजल्ट आ गया, वो भी दूसरा से बताएगा कि हाँ उसका रिजल्ट आ गया है। तो समाज को देखते हुए आप सिर्फ पढ़िए और ज़्यादा आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़िए।
आप एक, मैं तो कहूँगा एक टारगेट बैच, अगर आप शुरू में आए हैं पटना तो आप टारगेट बैच लीजिए किसी भी सर का। ये नहीं कहूँगा कि इन सर का लीजिए उस सर का, आप टारगेट बैच लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिए, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आप उसको, उस चीज़ को समझिए और पढ़िए और याद करिए। अगर आप कितना भी पढ़ रहे हैं, अगर ये आप याद नहीं किए तो समझिए आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैं ये दावा से कर रहा हूँ, अगर आप वो चीज़ आप याद नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर नहीं कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपको याद नहीं रह रही है तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो उस चीज़ को आप समझिए, याद कीजिए। हाँ, सबका मेमोरी एक जैसा नहीं होता है, और जो याद करके रखता है, जो किसी को आप लोग देखते होंगे कि सब इसको याद है, तो वो चीज़ एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा तभी उसको उतना याद होगा। तो पहले तो पटना में जो जूनियर आता है, सीनियर को देखकर देखता है कि इसको इतना आता है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ही अपने को मेहनत कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, उतना प्रिपरेशन कीजिएगा, आप ही उस मुकाम पर आ जाइएगा, उससे आप ज़्यादा हो जाइएगा। और आजकल इधर उधर पढ़ने का कोई नहीं है। आप एक फैक्ट पकड़िए, आप एक अच्छे से सर को पकड़िए, बस उनको फॉलो करिए, PYQ लगाइए, और मार्केट में बहुत सारी बुक भी मिल रही है, आप उसको पढ़िए। बस इतना में आपका रिजल्ट होगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो किसी तरह का टारगेट ले लीजिए या फाउंडेशन लीजिए। अगर आप बिहार पुलिस का स्पेशल करना चाहें तो टारगेट ले लीजिए। और टारगेट करने से भी पहले आप जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, जैसे फाउंडेशन बैच में आपको विस्तार से मिलेगा, तो आप फाउंडेशन ले लीजिए और PYQ लगाइए और क्वेश्चन देखिए सब कैसे क्वेश्चन है। देखिए, दरोगा का बात करें तो दरोगा का अलग ही लेवल हो जाता है। इस टाइम जो 1799 पोस्ट था, तो इसमें क्वेश्चन जो था कुछ अलग दिया था। तो जो विस्तार से पढ़ा है इसको, बुक को, NCERT हो गया, PPSC लेवल का जो तैयारी कर रहा है वो अच्छा खासा मार्क्स लाया है। और दरोगा में देखिए, अगर दरोगा का अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, हमें नहीं लगता है कि दरोगा प्री और मेंस, प्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, मेंस के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग, इतना में हो जाएगा आपका। लेकिन प्री GK GS पे आप ध्यान रखिए। प्री में भी मैथ पूछ रहा है 10 को, और थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है, और लॉजिकल कुछ क्वेश्चन इस बार पूछा था, हम भी दिए थे। 21 तारीख को था, तो क्वेश्चन ठीक ठाक बना है हमसे। क्योंकि देखिए, हम पटना आए हैं, 6 महीना हुआ मेरा पटना आया हुआ, और मात्र मैं दरोगा के लिए 2 महीना तैयारी किया हूँ। सीनियर मेरे थे, सीनियर हैं सीनियर भी हमको बताए, बहुत सपोर्ट किए हैं सीनियर, और सीनियर से गाइड में रहे थे। अच्छा खासा क्वेश्चन सही हुआ है मेरा। और ज़्यादातर देखिए, करेंट जो है, आप करेंट ज़्यादा देखिएगा कि करेंट से 15-20 क्वेश्चन आता है। अगर आप करेंट पर पकड़ बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 15 में से 12-11 आपको करेंट मिले, कहीं नहीं जाएगा। रही बात GK GS, तो आप GK GS के लिए लूसेंट भी देख सकते हैं, और स्पीडी का एक बुक आता है, स्पीडी का निकाला था इस टाइम, दरोगा वाला, पीला कलर का होगा, उसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन लड़ा था। और बुक पढ़िए, और अंदर से विविध से भी लूसेंट से ज़्यादा कुछ पूछा था, दिवस पूछा था। देखिए, क्वेश्चन इस टाइम ऐसा पूछा था जो सर लोग के द्वारा इतना कम समय में बच्चों को 500-700 क्वेश्चन दिया गया था। हमको नहीं लगता है कि उतना क्वेश्चन में से ज़्यादातर आया होगा। क्वेश्चन ऐसा जगह से पूछा था, अगर आप नीचे स्तर से पढ़ें, तर्क शक्ति आपके पास है,
तो आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल था जिसको ज़्यादा लोग नहीं सॉल्व कर सकते थे। दरोगा का भी क्वेश्चन थोड़ा लेवल था इस टाइम पिछले से। तो इस टाइम दरोगा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया था, हमको लगता था, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी से ज़्यादातर नहीं आया था। शादी विच्छेद वच्छेद कुछ नहीं आया था। साहित्य जो कविता लोग थे लिखे हैं पोएम, उनका एक दो आया था। और टीचर तो बहुत सारे हैं, क्या पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएं वो बैच ये बैच। आपको सिर्फ बुक पर ध्यान दीजिए, बुक कीजिए, क्लास देखिए और बुक पढ़िए और उसको याद कीजिए। इतना में आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बस इतना ही कहूँगा। पढ़ना आए हैं तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समाज में नाम करना है, हिति प्रति जहाँ भी आप जाएं आपका प्रशंसा हो। ये ना कहे कि हाँ फलानवा का लड़का ऐसा है वैसा है, इतना साल पढ़ा जॉब नहीं लिया। देखिए आजकल लोगों के बीच ज़्यादातर बिहार में ऐसा हो गया है। बिहार के लोगों को अगर आप शादी भी करने जाइए तो सरकारी लड़का चाहिए। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड को कोई पूछता है कि हाँ आपकी बहन का भी शादी अगर कोई आ रहा है देखने रिश्ता, तो पहले बैकग्राउंड पूछता है कि हाँ कि आपके घर में क्या कोई सरकारी है या नहीं। ऐसे इस टाइम बहुत सरकारी लेवल का जो सरकारी लोग हो गए हैं। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको समाज में ज़्यादातर गिल्टी फील नहीं होगा।